हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के कंसीव होने से पहले आपको कैसे अनुमान लग जाए कि आप अब प्रेग्नेंट हैं। ऐसे कौन से सिम्टम होते हैं जिनको देखकर आप पीरियड मिस होने से पहले समझ सकते हैं कि इस बार आपने कंसीव कर लिया है, इस बार घर में गुड न्यूज़ आएगी। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कमेंट करती हैं कि मैम मेरे पीरियड मिस होने में टाइम है, बट मुझे थोड़ा सा क्लू मिल जाए ताकि हम बाहर ट्रैवलिंग पे ना जाएं। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही हैं, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर वीडियो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो देखिए, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि पीरियड मिस होने से पहले ही, एक हफ्ते पहले ही आपको नज़र आने लग जाते हैं, जिससे कि आप कन्फर्मली श्योर हो सकते हो कि इस बार आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। और कुछ ऐसी बातों का आपको ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए जिससे मिसकैरेज का खतरा ना हो, जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी की किट में 2 लाइनें आती हैं जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव ही रहे। तो कौन से वो सिम्टम होते हैं पहले जान लेते हैं। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी एक महिला को कंसीव होती है तो जो बॉडी के हार्मोनल्स बदलाव हैं बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाते हैं। उसमें से सबसे पहला जो होता है एससीजी, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, जिस कारण हमारे जो पाचन क्रिया है पेट की वो थोड़ी सी इनबैलेंस हो जाती है। और आपने देखा होगा जैसे ही कंसीव हो जाता है तो आपको हल्की सी वॉमिटिंग, चक्कर आना, थकावट फील होना, ये चीज़ें फील होना शुरू हो जाती हैं। बट कई बार ऐसा होता है, कई महिलाओं को पीरियड मिस होने के बाद ही चीज़ें होती हैं, बट कई महिलाओं को ये चीज़ें पीरियड मिस होने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। देखिए, जब आपका ओव्यूलेशन टाइम पीरियड होता है तो उस टाइम पे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है काफ़ी वो मतलब पहले के कंपैरिजन बॉडी में थोड़ा सा गर्म होता है, यानी कि उस टाइम पे आपका बॉडी थोड़ी सी फील आपको गर्म रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, है ना। जैसे ही ओव्यूलेशन के 2 दिन खत्म होते हैं बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है, उसी तापमान में धीरे धीरे आने लग जाती है। और वैसे ही जैसे ही प्रेगनेंसी आप कंसीव करते हो, यानी कि ओव्यूलेशन टाइम पीरियड के बाद आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि अब बच्चा गर्भ से चिपक रहा है, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो आपकी अब बढ़ रही है आगे की ओर, तो उस टाइम पर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपको गर्म लगेगा। तो सबसे पहला सिम्टम यही है, अगर आपको बॉडी पहले के अकॉर्डिंग गर्म लग रही है, तापमान ज़्यादा लग रहा है, बॉडी का हल्का फुल्का पहले से बढ़कर आ रहा है, तो आपने इस बार प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। ये सबसे मोस्ट और सबसे बहुत सारी महिलाओं में ये देखे जाने वाला सिम्टम है कि जो पीरियड मिस होने से पहले अगर आपको अपना टेम्परेचर गर्म लगता है पहले के अकॉर्डिंग, तो ये प्रेगनेंसी का ही सिम्टम हो सकता है। दूसरे सिम्टम की बात करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं, है ना। तो उसमें से एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोस्टोजन। इसकी मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, जिस करके हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं पीरियड मिस होने से पहले ही। क्योंकि देखिए, जैसे ही ओव्यूलेशन टाइम पीरियड के बाद आप रिलेशन बनाते हो, टाइम पीरियड में ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, आपने रिलेशन बनाया, जब अंडा स्पर्म से मिला और जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कन्फर्म्ड हो जाता है, आगे जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया वो जब शुरू हो जाती है गर्भ में, तो आपको ये सिम्टम देखने को मिलेगा कि आपको बार बार यूरिन आएगा। दूसरा बदलाव ये होगा कि आपको ऐसा लगता है ना कि पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा यूरिन आ रहा है। देखिए, गर्भ अवस्था में आपने सुना होगा प्रेगनेंसी के 8वें-9वें महीने में बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे बहुत बड़ा हो जाता है और आपके बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट पे प्रेशर पड़ता है, जिससे यूरिन ब्लेंडर आपका यूरिन को होल्ड नहीं करता और बार बार यूरिन आता है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम पर भी ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, क्योंकि किडनी का काम उस टाइम पे बढ़ जाता है। किडनी बहुत ज़्यादा ब्लड फिल्टर करता है, जिस करके जो डेड सेल होते हैं बॉडी के वो बहुत ज़्यादा बॉडी रिलीज़ करती है, इसलिए बार बार आपको यूरिन आता है। तो अगर ऐसा कोई साइन देखते हो कि पहले के अकॉर्डिंग आपको पीरियड मिस होने से पहले बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, तो इस बार आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। थर्ड सिम्टम की बात करें, आपको ब्रेस्ट में बहुत अलग सा बदलाव आएगा कि आपको ऐसा लगेगा मेरे स्तन बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहे हैं, कसाव लग रहा है, टाइट लग रहा है, हल्का से निपल्स को टच करते हो तब भी हल्का सा पेन नज़र आएगा। तो अगर ऐसा कोई साइन आपको नज़र आता है पीरियड मिस होने से पहले, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर नोटिस करनी है। ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में जब रिलेशन बनाते हो तो उसके बाद आपने ये देखना है कि बॉडी में बदलाव ये हो रहे हैं या नहीं। अगर ये बदलाव आपको नज़र आते हैं तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। चौथे बदलाव की बात करेंगे, आप थोड़ा सा काम कर लोगे आपको थकावट फील होना शुरू हो जाएगी। थकावट इसलिए क्योंकि बॉडी में एकदम से बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव हो रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म रह रहा है। थोड़ा सा काम करते हो, सांस फूलने लग जाती है, थकावट हो जाती है और मन नहीं करता काम करने का। तो अगर ऐसा कोई आप साइन देखते हो अपनी बॉडी में, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का ही सिम्टम माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या बदलाव आता है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, देखिए
हम कन्फर्मली कब मानते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होती है? जब पीरियड मिस हो जाते हैं, है ना। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं किट में, जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हम यकीनन मान जाते हैं कि अब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। लेकिन अगर आपके पीरियड मिस होने से पहले आपका मन बहुत ज़्यादा कच्चा हो रहा है, जैसे आप कुछ भी खा रहे हो उसके बाद ये कच्चा हो जा रहा है, या कोई स्मेल आपको आ रही है, तो भी ये एक साइन होता है कि आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। क्योंकि आपकी जो पाचन क्रिया होती है ना, जब प्रेगनेंसी कंसीव हो रही होती है या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है गर्भ में, तो आपका मन कच्चा होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो पाचन क्रिया है ना, उसका वो बैलेंस नहीं कर पाता, उसकी प्रक्रिया हिल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड बॉडी बनाने लग जाती है, जिस करके पाचन क्रिया आपकी थोड़ी स्लो हो जाती है। इस करके खाना पीना आपसे डाइजेस्ट नहीं होता और आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एकदम से तो वॉमिटिंग नहीं आएगी, स्टार्टिंग में आपका मन कच्चा होगा, मुंह में पानी आएगा, जी ऐसा लगेगा कि गंदा गंदा हो रहा, खाना खाने का मन नहीं करेगा। और जैसे ही पीरियड मिस हो जाते हैं आपको फिर वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा ना, स्टार्टिंग में पीरियड मिस होने से पहले आपका मन कच्चा कच्चा होगा और 1-2 दिन के बाद आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, तो वो कन्फर्म्ड हो जाता है कि आप अब प्रेग्नेंट है, क्योंकि वॉमिटिंग, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस ये आपको इसलिए होता है क्योंकि पाचन क्रिया इनबैलेंस हो गई है। तो अगर ऐसा कोई साइन देखते हो पीरियड मिस होने से पहले, तो भी आप श्योर हो सकते हो कि इस बार गुड न्यूज़ पक्का से पक्का आएगी। छठे सिम्टम की बात करते हैं। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग, नोज़िया तो आपने सुना होगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जानना कि अगर बॉडी में हल्का सा पेन होता है तो हम क्या सोचते हैं कि शायद घर का काम ज़्यादा कर लिया है इस करके पेन हो रहा है, या टेंशन ले रही है इस करके पेन हो रहा है। तो देखिए, अगर आपके सर में दर्द अक्सर 2 से 3 दिन रह रहा है और ये हेडेक, आप चाय पी ले रहे हो तब भी नहीं जा रहा है, या तेल लगा लिया तब भी नहीं जा रहा है, फिर भी पेन हो रहा है, तो ये भी निशानी एक प्रेगनेंसी कंसीव होने की होती है। क्योंकि एचसीजी की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे सर में थोड़ा सा पेन रहता है और ये पेन जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो अगर ऐसा कोई साइन भी देखते हो तो भी ये गुड न्यूज़ की सिम्टम होते हैं, माना जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पीरियड मिस होने से पहले आप जानना चाहते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी। अगर आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं तो कन्फर्मली इस बार गुड न्यूज़ आएगी। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत सालों से ट्राई कर रही हैं, 2 साल 3 साल, और उनका यही मानना होता है कि कब गुड न्यूज़ आएगी, कब गुड न्यूज़ आएगी। तो अगर ऐसा कोई साइन आपको पीरियड मिस होने से पहले दिखता है तो कोई भी भारी काम ना करें, कोई भी गर्म तहसील की चीज़ ना खाएं, ट्रैवलिंग पे ना जाएं जब तक कंफर्म ना हो जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं। वेट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेडीज़ क्या करती हैं, भारी काम कर लेती हैं, गर्म तहसील की चीज़ खा लेती हैं, जिससे कि उनका मिसकैरेज हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं लगता। क्योंकि क्या होता है ना, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया फेल हो जाती है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। पेट में तो जो प्रक्रिया वो हो जाती है कि स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी, ओव्यूलेशन टाइम पीरियड के बाद जब अंडा स्पर्म से मिलता है तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कोई काम आप गलत ऐसा कर देते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी एक तो आपको काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो नहीं रही है, प्रेगनेंसी हुई तो आपने कुछ भारी काम कर लिया, कुछ गर्म चीज़ें खा ली, जिससे कि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया फेल हो गई। तो एक सबसे बड़ा जो बदलाव आपको नजर आएगा, 7वां पॉइंट है कि ये कई महिलाओं में होता है, सबके केस में नहीं होगा, इसलिए मैं ये लास्ट में बता रही हूँ आपको। अगर देखिए पीरियड अभी आने में टाइम है और आपको हल्का सा ब्लड आ गया, आपकी हल्का सा आपके कपड़े पे मतलब ब्लड आया है, तो आपको ये देखकर घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि पीरियड है, क्योंकि हल्का फुल्का सा दाग होगा। जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, बच्चा जब गर्भ से चिपकता है तो हल्का सा आपको ब्लड आ जाता है। कई महिलाओं के केस में ऐसा आता है, तो उसको देखकर आपको पैनिक नहीं होना है, ये भी एक प्रेगनेंसी का ही सिम्टम होता है। लेकिन सबके केस में 100 में से 20% महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले हल्का सा ब्लड आता है। तो अगर ऐसा कोई साइन दिखता है आपको अपनी बॉडी में, तो भी ये एक प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। इस बार आपको गुड न्यूज़ मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये जो 7 सिम्टम है, आपको अगर बॉडी में पीरियड मिस होने से पहले नज़र आते हैं तो आपको श्योरली हो जाना है कि इस बार प्रेगनेंसी कंसीव होगी। कोई भी गर्म चीज़ें नहीं खानी है, ना ही ज़्यादा आपको भागम भाग, एक्सरसाइज, ज़्यादा भारी काम, ये सब कुछ नहीं करना है। जब कंफर्म हो जाए, जैसे ही पीरियड मिस होने का टाइम निकल जाए, 1 हफ्ते के बाद अपना किट में चेक करें, कोई भी किट ले लीजिए मार्केट से, आप उसमें चेक करें और 2 अगर लाइनें आती हैं तो यानी कि आप श्योरली हैं कि आपके पीरियड मिस हुए और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। तो ये बदलाव आपको नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इनमें से कौन सा बदलाव ज़्यादा मैच किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको वीडियो रोज़ाना मिलती रहती है। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।